हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में जैसे हमने स्टार्ट किया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट कवर किया था, कुछ बेसिक हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन का एक सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं, तो जिसमें बेसिकली आज हम करने क्या वाले हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी पैसा चाहिए होता है, तो किन किन सोर्सेज से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। तो चंदा क्या होता है, बेसिकली जितने भी लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं उन सारे लोगों को हम यहाँ पर मेंबर बोलते हैं। तो जैसे सपोज एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से 1000 लोग जुड़े हुए हैं और 100 रुपी एक फिक्स है एनुअल अमाउंट जो नॉन प्रॉफिट जो मेंबर्स को एट द एंड ऑफ द ईयर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है। तो सपोज अगर 1000 मेंबर्स 100 रुपी एनुअली अमाउंट देते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एवरी ईयर, तो 1 लाख रुपी बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इनकम होती है। तो इस तरह की सब्सक्रिप्शन की जो इनकम होती है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हर साल होती है। तो ये रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है जो हर साल होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसी इनकम को हम कहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे दिखाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मतलब प्रवेश शुल्क, यानी कि एंट्री पे जो हमने फीस लगाई है, और किसकी एंट्रीज पे, मेंबर्स की एंट्रीज पे। तो इसके बारे में दो मत है। कई जो है बुक्स ये मानती हैं कि जो एंट्रेंस फीस है मतलब हर साल मेंबर्स आते हैं और हर साल ये फीस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। तो डेट मींस ये क्या है, रेवेन्यू नेचर की इनकम होगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन कुछ बुक्स ऐसा मानती हैं कि हर साल ये फीस नहीं मिलती, जरूरी नहीं कि हर साल मेंबर्स आए और हर साल ये फीस मिले। तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। वैसे ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपको कुछ गिवन नहीं है इसके बारे में ज्यादा डिटेल, तो आपको इसको रेवेन्यू नेचर की इनकम ही मानना है। ये मानना है कि ये हर साल रिसीव होती है। इसके बाद नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज डोनेशन, दैट मींस दान। तो डोनेशन यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो एक जो है बिग अमाउंट जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे जाती है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब डोनेशंस बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक होती है जनरल डोनेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जनरल डोनेशन मतलब इसमें इसका पर्पस डिफाइन नहीं होता, आप किसी भी पर्पस के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है यूज फॉर एनी पर्पस। इसी तरह से सेकंड टाइप ऑफ डोनेशन है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब कि उसमें आपका पर्पस डिफाइन होता है कि किस पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिली है और आपको उसी पर्पस के लिए उस डोनेशन का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, दैट मींस बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली है तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप उसका यूज करेंगे, आप किसी और पर्पस के लिए उसका यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल के लिए डोनेशन मिली है, आप किसी और पर्पस के लिए उसका यूज नहीं कर सकते। तो इसमें ये आपकी लायबिलिटी है कि आपको जिस पर्पस के लिए वो डोनेशन मिली है आपको उसी पर्पस के लिए इसका यूज करना है। तो इसलिए जो स्पेसिफिक डोनेशन है ये आपकी कैपिटल नेचर की होती है और इसलिए हम इन्हें क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखाते हैं, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है कि हमें उसी पर्पस के लिए उस पैसे का यूज करना है। जनरल डोनेशन हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, ये आपको हर साल होती है इनकम, तो ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दिखाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम कुछ बेसिक टर्म्स करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स जो आपकी स्ट्रक्चर में यूज होंगी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी। तो पहले हम जान लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज लेगेसी। लेगेसी क्या होता है, लेगेसी का हिंदी मीनिंग होता है वसीयतनामा, यानी कि कोई भी मेंबर अगर जो वसीयत के रूप में कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे जाता है तो उसे हम लेगेसी कहते हैं। तो इस तरह से जो ये ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का, तो ये इस पर हर ईयर नहीं होता, हर साल नहीं होता। तो इसलिए ये भी कैपिटल नेचर की होती है और कैपिटल नेचर की होती है इसलिए हम क्या मानते हैं, इसे लायबिलिटी मानते हैं। अब लेगेसी लायबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि आपको उसको मेंटेन, जो भी प्रॉपर्टी इन फॉर्म ऑफ लेगेसी मिली है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, आपको उसको मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। तो ये आपकी लायबिलिटी है। तो इसलिए हम इसे कहां शो करते हैं, लायबिलिटी साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट टर्म आती है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड मतलब जिसे हम हिंदी में समर्पित निधि कहते हैं। तो अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी चीज मेंबर्स से जो है गिफ्ट के फॉर्म में मिलती है तो वो एंडोमेंट फंड कहलाती है। अब अगर कोई भी चीज इस तरह की मिलती है तो वो कैपिटल नेचर की होगी क्योंकि वो हर साल रिसीव नहीं होगी। तो इसलिए हमें एंडोमेंट फंड को कहां दिखाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना है। देन नेक्स्ट है हमारी एंट्रेंस फीस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंट्री फीस यानी कि हर साल मेंबर्स आते हैं और उनको एक एंट्री फीस देनी होती है अपनी एंट्री के टाइम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में।
तो ये इसके बारे में जैसे मैं बता भी चुका हूँ ऑलरेडी, ये दो मिथ हैं इसके बारे में। कई बुक्स ये मानती हैं कि ये रिवेन्यू नेचर की इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कई बुक्स ये मानती हैं कि ये कैपिटल नेचर की इनकम है। तो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसी हिसाब से हम इसको ट्रीट करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं। एक्सपेंसेस को बेसिकली हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट वन होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब जो रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। रेकरिंग नेचर मतलब जो हर साल होते हैं, जो एक्सपेंसेस बार बार रिपीट होते हैं, हर साल होते हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल ले सकते हैं, सैलरी, हमें हर साल सैलरी देनी है, हर मंथ सैलरी देनी है, तो ये एक्सपेंस ऐसा है जो बार बार हो रहा है। इसी तरह से इंश्योरेंस का प्रीमियम, ये आपको हर बार देना है, ये भी आपका क्या है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। तो जो भी हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस होंगे उन्हें हमें कहां शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप रेवेन्यू नेचर की दोनों चीजें दिखाते हो, रेवेन्यू नेचर के खर्चे और रेवेन्यू नेचर की इनकम। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है आपका कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। दैट मींस जो रिपीट नहीं होते, मतलब जो एक बार आपने किया खर्चा और आपने लंबे टाइम तक उसका बेनिफिट लिया। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आप कोई एसेट खरीद रहे हो, आप कोई मशीन खरीद रहे हो, तो एक बार आप उस पर खर्चा करोगे और लंबे टाइम तक आप उसका बेनिफिट लोगे। इसी तरह से हम बात करते हैं इनकम्स। तो इनकम्स की भी इसी तरह से हमारे दो टाइप्स हैं। एक हमारी होती है रेवेन्यू इनकम और दूसरी होती है हमारी कैपिटल इनकम। अब रेवेन्यू इनकम भी काफी सिमिलर है रेवेन्यू एक्सपेंसेस से, कि रेवेन्यू इनकम कौन सी होती है, जो इनकम आपको बार बार रिसीव हो रही है, रेकरिंग नेचर की, जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारी इनकम। जैसे रेंट रिसीव हो रहा है आपको, हर मंथ रिसीव हो रहा है, दैट मींस आपकी रेकरिंग नेचर की इनकम है। तो अगर रेवेन्यू नेचर की इनकम है तो उसे हमें कहां शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। फिर बात करते हैं कैपिटल इनकम की। कैपिटल इनकम कौन सी है, जो इनकम आपको बार बार रिसीव नहीं होती, जो नॉन रेकरिंग नेचर की है। तो ऐसी इनकम आपको एक ही बार रिसीव होती है और लंबे टाइम तक आप उसका बेनिफिट लेते हैं। तो इस तरह की इनकम को हमें कहां दिखाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है।